तो आप यादव होकर तेजस्वी यादव को सपोर्ट क्यों नहीं करते? बिहार में जातिवाद देखा गया है। तेजस्वी जी नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव। आदरणीय तेजस्वी जी वो बच्चा है, वो गरेरी यादव है, और गरेरी यादव जो है किसी भी जदुवंश का भला नहीं कर सकता है कि रेड़ गरेड़ भेड़ से केकड़ो भला न भलाई खा। हम लोग का बच्चा को पढ़ना बंद हो गया जब से आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 के दशक में शासन में आए। सबसे बड़ा यदि दोहन और शोषण करने वाला यदि नेता मिला तो कांग्रेस के बाद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार मिला। तेजस्वी के फुटही नाव पर मत चढ़ना मेरे भाई, नहीं तो सब के ले जाके गंगा जी में जाके बैठा दियो और वही में बुझबुझी छोड़ के हम इनके जेनरेशन समाप्त हो जाई। इनकी स्वार्थ है कि कैसे हमर बेटवा मुख्यमंत्री बने रे भाई, कौन रूप में बन जाए, नौजवान को फुसलाओ, गरीब को फुसलाओ। कि लालू यादव के आने के बाद ही क्या यदुवंश ऊपर उठा है या उससे पहले नहीं था यादवों का अस्तित्व? यदुवंश यदि लालू जी सही मायने में होते तो इस यदुवंश का दृश्य कुछ और होता। हम लालू प्रसाद जी से जानना चाहते हैं कि क्या बात करेंगे कि ई जब से आए हैं जादू बढ़ गया। अरे ई जब से आए हैं हम इनके लुटिया डुबो दिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी के यो सुपुत्र नहीं होते तो वो आज वहीं होते जहां हम बैठे हुए हैं। बिहार का विराट चौधरी सम्राट का ऐलान है मेरे भाई, आओ मैदान खाली है और छोड़ो लालू परिवार को, अब उनको जा करके बैतरनी में पड़वा कर दो। वक्फ बोर्ड इतनी धनी बोर्ड, रेलवे और मिलिट्री के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक इस देश में है तो वह है वक्फ बोर्ड के पास। चेयरपर्सन हुआ करते थे, उनके इर्द गिर्द के लोग जो है उस महंगी जमीन को सस्ता में खरीद करके, औने पौने भाव में खरीद करके बड़े बड़े होटल, इमारत, अपार्टमेंट खड़ा करके धन्ना सेठ बन गए। और हमारे देश के जो 65% आबादी जो गरीब बेवा है मुसलमान भाई का, उनको कोई कायाकल्प नहीं हुआ। जो कुछ नेता हैं इस देश के अंदर में जो अपने फिराक में रहते हैं, जैसे कांग्रेस, इधर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजद, आप चले जाइए यूपी में मुलायम सिंह जी के लड़के समाजवादी पार्टी, आज वो डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं मेरे भाई। अब देख लीजिए, ये घूम घूम के कहते हैं मुसलमान भाई देखो नरेंद्र मोदी तुम्हारा हक मार रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये लालू जी जो है ये सोच रहे हैं कि आमी भालो तुमी भालो, अब बाकी के गड्ढे में डालो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और आज मैं बीजेपी कार्यालय में हूं जहां पे हमारे साथ बीजेपी के समर्थक बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि जो वक्फ बिल लोकसभा संसद में पास हो चुका है, इस बिल का क्या लाभ होगा और इस बिल से क्या हानि होगा, जानेंगे हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं से। कैसे हैं आप? फाइन। पूरे बिहार की जनता को नमस्कार और खास करके हमारे पूरे देश के मुसलमान भाइयों का आदाब, यही मेरा संदेश रहेगा। अब रही बात वक्फ बिल का, तो इस देश का आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आया जो इस देश के अंदर में चंद लोगों को लाभ के हित में कांग्रेस रूपी जो राजसी शासन थी उसने एक कानून बनाया वक्फ बोर्ड बिल का। वो एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के अंदर में इस देश के करीब करीब हिंदू भाइयों का भी जमीन उसमें अटैच कर लिया जाता था। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो दावा करती है कि जो भी जमीनें वक्फ बोर्ड के अंदर है वो सभी अल्लाह की जमीन है, मतलब कि वो धर्म से रिलेटेड है, उसमें कानून को बीच में नहीं आना चाहिए। इस पे आप क्या कहिएगा? ऐसा है, इस देश, यह देश जो है संविधान से चलता है और वन नेशंस वन कानून, इस देश में कानून का राज है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया, इस देश के 65% गरीब पसमंदा मुसलमान भाई इस लाभ से, इस ट्रस्ट से, इसकी बेनिफिशियरी से वंचित थे। अब देख लीजिए, हम लोगों का जो है रिलीजियस ट्रस्ट है हिंदू भाइयों के लिए, तो रिलीजियस ट्रस्ट से एकमात्र इस देश के अंदर में, मैं नहीं कहूंगा ये मात्र बिहार का पटना का, चले जाइए महावीर स्थान, उस हमारे मंदिर से हमारे कुणाल जी रिलीजियस ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस मंदिर के आय से बिहार के पटना में महावीर संस्थान कैंसर संस्थान खोली गई। आपका एक और उधर जो है गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला गया। उससे
कितने स्कूल चल रहे हैं। तो एक ईमानदार हाथ में जाने का यह रिजल्ट है कि पूरे बिहार का आज कैंसर रूपी जो भी बीमारी होती है, हमारे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी तबके के लोग हों, उसमें जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड इतनी धनी बोर्ड, रेलवे और मिलिट्री के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक इस देश में है तो वह है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ मतलब होता है दान, दान किया गया जमीन। तो वह दान किसके लिए किया गया था? हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने जो दान किया था, और कुछ बांग्लादेश, कुछ पाकिस्तान चले गए बंटवारा के समय में, वह प्रॉपर्टी जो थी, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां शहर के अंदर में था, तो उसमें जो चेयरपर्सन हुआ करते थे, उनके इर्द गिर्द के लोग जो है उस महंगी जमीन को सस्ता में खरीद करके, औने पौने भाव में खरीद करके बड़े बड़े होटल, इमारत, अपार्टमेंट खड़ा करके धन्ना सेठ बन गए। और हमारे देश के जो 65% आबादी जो गरीब बेवा है मुसलमान भाई का, उनको कोई कायाकल्प नहीं हुआ, और न तो उस पैसे से, वक्फ का पैसे से, न तो इनकी बच्चे का कल्याण, न तो इनके बच्चे का पढ़ाई, न तो इनके बच्चे का चिकित्सा का सुविधा, ये सारा का सारा सुविधा से वंचित रहे। जिसके कारण है कि आजादी के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का पिछड़ा का बेटा यह निर्णय लिया कि इस गरीब मुसलमान भाइयों को यदि कोई मसीहा बनेगा तो वो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज देश में देख लीजिए, संसद में बिल पास हो गया, आज जो है राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। तो इससे जो है हम नहीं समझते हैं कि मुसलमान भाइयों को भारी संख्या में कल्याण होने जा रहा है। और इस वक्फ बोर्ड का जो पैसा आएगा, जो संपत्ति आएगा, आय आएगा, उस आय से गरीबों के लिए हॉस्पिटल, उस आय से गरीब बच्चियां की शादी के लिए, उस आय से गरीब बच्चे मुसलमान के पढ़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट यदि मिलने जा रहा है तो इस देश में हमारे मुसलमान भाई, पसमंदा समाज के जो 65% पिछड़े मुसलमान हैं, उनको मिलने जा रहा है। और चंद लोगों को जो है दुकान शटर डाउन कर दिया हमारे देश का वीर बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी पे तो हमेशा लोग आरोप लगाते हैं कि वो उनका जो पार्टी है बीजेपी, या फिर नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ये लोग बस धर्म पे ही अपना पॉलिटिक्स जमा के बैठे हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बस मुस्लिमों पे ही इस तरह के कानून, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी 3 तलाक, ये सारे जो भी बिल पास होते हैं वो बीजेपी ही करवाती। तो इन लोगों का कहना है कि बीजेपी धर्मवाद करती। तो आप क्या कहिएगा इस बिल? देखिए, ऐसा है, आपके माध्यम से मैं पूरे मुसलमान भाइयों को मैं बता दूं कि सीएए जो आया, कई गो मुसलमान को टेंट में रखा गया, कई गो मुसलमान भाई को जो है ना हम लोग वंचित कर रहे हैं, कई गो मुसलमान को प्रताड़ित किया गया। तो ये चंद नेता लोग अपनी राजनीति को, विरासत को बचाए रखने के लिए इस तरह का संदेश देते हैं। ये जो भी हो रहा है, ये मुसलमान के कम से कम जो 80% गरीब जनता है, उनके हित में हमारा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। और जो कानून में अमेंडमेंट हो रहा है, यह मुसलमान भाइयों के हित में हो रहा है। इसमें सबका जो है ना स्वार्थ छिपा हुआ है। मेरे भाई, इस देश के अंदर में हमारा नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा वीर बेटा है जो सबके बारे में सोचते हैं। और कौन कैसे मेरा दुरुस्त रहेगा, चूंकि 140 करोड़ के वो प्रधानमंत्री हैं और हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में और किसी एक धर्म के बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं, वह पूरे के पूरे देश हित में सोचते हैं। और लालू प्रसाद की तरह जो है, बिहार की तरह कुछ इनके जैसा जो कुछ नेता हैं इस देश के अंदर में, जो अपने फिराक में रहते हैं, जैसे कांग्रेस, इधर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजद, आप चले जाइए यूपी में मुलायम सिंह जी के लड़के समाजवादी पार्टी। तो ये लोग डुअल पॉलिसी खेलते हैं। ये कहते हैं कि चोर को कहते हैं चोरी करो और साध को कहते हैं जगे रहो। इनको किसी की हित से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी स्वार्थ कैसे सधे और हम कैसे आगे बढ़ जाएं, ये लोगों का जानते हैं सोच क्या है। धन और धरती बट के रहेगा अपन अपन छोड़ के, ये पॉलिसी इन लोगों का है। आप देख लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने वक्फ बिल आया था 2010 में, जब आया था 2010 में तो संसद से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यह स्पष्ट कहा था
कि यह गरीब हित की बात है, मुसलमान भाइयों की बात है। एक काम करिए, आप लोग मजबूत कानून बनाइए ताकि गरीब जनता को, मुसलमान भाइयों को इससे इसका बेनिफिशियरी बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, आज वो डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं मेरे भाई। अब देख लीजिए, ये घूम घूम के कहते हैं मुसलमान भाई देखो नरेंद्र मोदी तुम्हारा हक मार रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये लालू जी जो है ये सोच रहे हैं कि आमी भालो तुमी भालो, अब बाकी के गड्ढे में डालो। इनका न तो मुसलमान भाई से आस्था है और न तो जदूवंश से आस्था है और न तो इस बिहार की आम आवाम गरीब जनता से आशा है। इनकी स्वार्थ है कि कैसे हमर बेटवा मुख्यमंत्री बने रे भाई, कौन रूप में बन जाए, नौजवान को फुसलाओ, गरीब को फुसलाओ। ये इनकी जो है प्रवृत्ति है मेरे भाई। देखिए वह बिल जैसे पास हुआ, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, अरे नेता अच्छे हैं, बीमार पड़ गए बेचारे। ऐसा भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी सुखी हो। हम भी दुआ करेंगे सुखी रहेंगे। तो वक्फ बोर्ड बिल का जो है ना कम से कम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तो लोगों को कम से कम उनको भगवान सद्बुद्धि दे दे कि मुसलमान भाई के बीच जाइए। और इस वक्फ बोर्ड का हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया देश में, और चंद लोगों का दुकान को बंद कराने का काम किया, इस बात को पूरे देश के मुसलमान भाइयों के बीच समझाइए और तब जाकर के आप फिर सुखी हो जाइए। अब मुस्कुराते रहिए, राजनीति करते रहिए। अब बिहार के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन बना के अपन बेटा को बैठाते रहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव इस बिल के खिलाफ क्यों हैं? लालू जी का जो सुपुत्र हैं आदरणीय तेजस्वी जी, वो बच्चा है, राजनीति में एकदम बच्चे हैं, उनको ABCD नहीं आता है। यदि वो बच्चा नहीं होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा, आप उन तेजस्वी यादव को बच्चा बोल रहे हैं, तो लेकिन बिहार में जो RJD है वो तेजस्वी यादव के नाम से ही जाना जाता है। तो कोई बच्चा इस लेवल का बिहार में अपने पार्टी को खड़ा कर रखा है, तो आप किस प्रकार उसे बच्चा बोल सकते हैं? एक बात और सुन लीजिए, आज भी पूरे प्रदेश के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी के यो सुपुत्र नहीं होते तो वो आज वहीं होते जहां हम बैठे हुए हैं। आप सुन लीजिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आप पता कर लीजिए कि लालू प्रसाद जी का यदि कोई बेटा नहीं है, हमारे देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, इनका पिताजी का क्या नाम है आप जानते हैं? नहीं ना? तो ये भाजपा वैसी संगठन है देश का जो सारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे करके यहां से नेता पैदा होता है, और यह जो है देश हित के लिए पैदा होता है, ना कि वहां जो है परिवार से पैदा हुआ। और यहां जो है हम लोग जमीन से उठे हुए नेता पैदा होते हैं। और इस देश के अंदर में सबसे बड़ा शुभचिंतक यदि कोई है तो वह है भाजपा। भाजपा ही एक देश में ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष भी होते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप यादव हैं और तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं वो तेजस्वी यादव को छोड़ के किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर तेजस्वी यादव अपने जाति भाइयों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। तो आप यादव होकर तेजस्वी यादव को सपोर्ट क्यों नहीं करते? बिहार में जातिवाद देखा गया है। ऐसा है, आपको मैं बता दूं पत्रकार महोदया, तेजस्वी जी नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव। वो गरेरी यादव हैं, और गरेरी यादव जो है किसी भी जदुवंश का भला नहीं कर सकता है। क्योंकि हम लोग को पूर्वज कहते थे कि रेड़ गरेड़ भेड़ से केकड़ो भला न भलाई खा। तो कान खोलकर सुन लीजिए, मैं तेजस्वी जी के लिए बोल रहा हूं। हम जदुवंश, राम और कृष्ण के वंशज, इस देश का मार्शल कम्युनिटी कहे जाते थे। लेकिन जब से एक गरेरी परिवार आदरणीय लालू प्रसाद जी जब हम लोगों को नेतृत्व करने लगे तो हम लोग मार्शल रेस का घोड़ा बन गए। हम लोग का बच्चा को पढ़ना बंद हो गया। जब से आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 के दशक में शासन में आए, सबसे बड़ा यदि दोहन और शोषण करने वाला
यदि नेता मिला तो कांग्रेस के बाद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार मिला। हम आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, पूरे बिहार के यदुवंश, हमारे कृष्णौड़ भाई, मैं एक कृष्ण के वंशज कृष्णौड़ वंशी हूं। अरे भाई कान खोलकर सुन लो, ये गरेड़ी परिवार से इस बिहार के यदुवंश को भला होने नहीं जा रहा है। क्योंकि हम लोग मार्शल कौम कृष्ण के वंशज कृष्ण से गाइड होते थे, आज हम लोग मजबूर होकर के एक गरेड़ी से गाइड हो रहे हैं, जो हमारे जो है ना बच्चे के हित के लिए नहीं है, और ना तो हमारा सही निर्माण हो सकता है, ना तो हमारा सपना साकार हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, आप लोग पूरे बिहार के यदुवंश एकत्रित हो जाइए और इस तेजस्वी के फुटही नाव पर मत चढ़ना मेरे भाई, और नहीं तो सब के ले जाके गंगा जी में जाके बैठा दियो और वही में बुझबुझी छोड़ के हम इनके जेनरेशन समाप्त हो जाई। ऐसे 2025 आने वाला चुनाव में वोट के ताकत दिखा करके, और भाजपा में मैदान खाली है, पेस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। एक यदुवंश का बेटा दहाड़ रहा है, तुमको प्यार से बुला रहा है, भाजपा की दरवाजा खुला है और एनडीए के साथ दो, और पूरे बिहार के अंदर में जो भी सुविधा मिल रहा है आप सबों को भी सुविधा दिया जाएगा। और यह हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट का ऐलान है मेरे भाई। आओ, मैदान खाली है और छोड़ो लालू परिवार को, अब उनको जा करके बैतरनी में पड़वा कर दो। यादव समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो यदुवंश के जो लोग हैं या यादव समाज के जो लोग हैं वो लालू यादव के राज आने के बाद ही ऊपर उठे, उनको दबाया जाता था, उनको नीचे रखा जाता था। जैसे बोलते हैं कि जो बड़े जाति है उनसे नीचे जाति है यादव, तो कैसे मतलब कि लालू यादव के आने के बाद ही क्या यदुवंश ऊपर उठा है या उससे पहले नहीं था यादवों का अस्तित्व? ऐसा है पत्रकार महोदया, शायद आप किस कम्युनिटी से हैं मैं नहीं जानता हूं। यादव ही हूँ सर। आप भी यादव हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। मैं पटना की धरती पर रहने वाला हूं। मेरा बगल में दियारा का एक गांव पड़ता है, दलीप चक दियारा, जो 52 गो यादव का गांव है, और इस 52 यादव गांव में हम सब कृष्णौड़ वंशी रहते हैं। लेकिन आज तक हमारे बगल में जो है गंगहारा पंचायत पड़ता है, जो भूमिहार का पंचायत है, वो आज भी हम लोगों से बेचारा भूमिहार भाई लोग कहते हैं कि ए फन्ना भैया, हम कौन रास्ता से जाएं कि हम सुरक्षित रहें। हमारे बाप दादा इतना मजबूत था कृष्ण के समय में कि उस समय से हम लोगों का कृष्ण के जाने के बाद, धरती छोड़ने के बाद यदुवंश इतना कमजोर हुआ है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कृष्ण के समय में कंस ने इस देश को शोषण किया और यदुवंश को, और आज आजाद भारत में हमारे नेता ही शोषण कर गए मेरे भाई। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यदुवंश यदि लालू जी सही मायने में होते तो इस यदुवंश का दृश्य कुछ और होता। आज मेरा बच्चा दारू बेचने पर मजबूर है, 80% जेल के अंदर में बंद है। वो कौन है? हम लालू प्रसाद जी से जानना चाहते हैं कि क्या बात करेंगे कि ई जब से आए हैं जादू बढ़ गया। अरे ई जब से आए हैं हम इनके लुटिया डुबो दिए। आपको मालूम नहीं है पत्रकार महोदया, हम इस दृश्य को देखते हैं, हमारे गांव के अंदर में जो है कम से कम 50 गो सिविल अफसर होते थे, टीचर से लेकर प्रिंसिपल से लेकर के, यहां तक कि हमारे यहां श्री सियाराम सिंह यादव हाई स्कूल बना। आज कई गो यादव हाई स्कूल बना दिए, कई गो यूनिवर्सिटी बना दिए। हम पूछना चाहते हैं लालू प्रसाद जी से, लालू प्रसाद जी के परिवार से मैं जानना चाहता हूं, वही राम लखन सिंह यादव जी शेरे बिहार थे कि 54 कॉलेज बनाया, और 54 कॉलेज बना करके पूरे बिहार का कम से कम यदुवंश का नौकरी तो जरूर दिया। वो यदुवंश के थे, ना कि लालू प्रसाद जी यदुवंश के थे। और हैं ये तो लौंडा नचाते थे, ये लौंडा नचा करके कई गो लौंडा का नौकरी दिए हुए हैं। ये मालूम है आपको? मैं आपको चलिए विजिलेंस में दिखवा देता हूं, ये उनका नौकरी कर रहा है इस पूरे बिहार के अंदर में। आप चले जाइए सेक्रेटेरिएट में, विधानसभा के अंदर में,
इनके परिवार का 20 से 25 लोग हैं। इनका परिवार मेरिटोरियस था, हम लोग मेरिटोरियस नहीं थे। ये सब दिन किस्नौट और मजरोठ जदुवंश को शोषण किए। इनमें इतनी भेदभाव भरा हुआ है कि इनसे अब जादव वंश का भला होने वाला नहीं है बेटा। और ये देश और बिहार बहुत मजबूत था जदुवंश, किसी का आज तक जो है धाह को नहीं सहा। और आज भी जदुवंश मजबूत है और कल भी था, और इनके भरोसे नहीं हुआ है। यदि वो बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। तो देखिए, ये था हमारे बीजेपी कार्यकर्ता भूपेंद्र यादव जी का राय जातिवाद और वक्फ बिल पे। आप क्या सोचते हैं वक्फ बिल पे और जातिवाद पे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।